आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती है उन महिलाओं को जनवरी और फरवरी 2 महीना फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 2500 रुपए भेजा जाएगा। तो जितने भी महिलाएं हैं फटाफट से गैस ऑफिस में जाकर खाते का KYC और आधार लिंक करवा ले ताकि पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी जीविका दीदी को बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। 31 जनवरी से सभी जीविका दीदी के खाते में 50,000 रुपए की पहली किस्त भेजा जाएगा। पटना साइड के महिलाओं को पहली किस्त मिल चुका है। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में दिया जाएगा, 2 लाख रुपए, जिसमें हो सकता है आधा पैसा माफ किया जा सकता है। सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 21 जनवरी को 5,000 रुपये भेजा जाएगा। क्योंकि मजदूर भाई दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 500 रुपये मिलता है जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपये देने का वादा किया है। तो इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते का KYC करवा लें। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए बिहार सरकार सभी महिलाओं को 15,000 रुपये देता है ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर कहीं भी छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथ में कुछ न कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने सभी महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये देने का वादा किया है। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपये, किसी को 20,000 रुपये, किसी को 50,000 रुपये तक का रिफंड मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया कि सहारा इंडिया में किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं फंसेगा, सब व्यक्ति का सब पैसा वापस कर दिया जाएगा फरवरी के महीने तक। नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 11 लाख से अधिक जीविका दीदियों को 10,000 रुपये नहीं मिल पाए हैं। KYC संबंधी तकनीकी और दस्तावेजी अड़चनों के कारण यह राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है। सर्वाधिक प्रभावित पूर्वी चंपारण है। ग्रामीण विकास विभाग ने विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है ताकि KYC अपडेट हो सके और महिलाओं को जल्द भुगतान मिल सके। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हर बेटी को 21,000 रुपये देता है और उनकी जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई हर खर्च बिहार सरकार उठाती है और जब वह शादी के लायक हो जाती है तो उस वक्त बिहार सरकार 5 लाख रुपये तक की सहायता शादी के वक्त करती है। PM आवास योजना के तहत हर गरीब को घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपये मिलेगा। यह फरवरी के महीने से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया है कि बिहार में एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा, सभी व्यक्ति को पक्का घर मिलेगा। इसका फॉर्म भरने के लिए आप लोग जितने भी आपका डॉक्यूमेंट सब ले जाकर अपने गांव के मेंबर के पास जमा कर दें। फरवरी के महीने से सभी व्यक्ति को घर मिलना शुरू हो जाएगा। हर घर नल जल योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश 10,000 रुपये देता है ताकि वह घर में नल गड़वाकर स्वच्छ पानी पिए और स्वस्थ रहे। आजकल के ट्यूबवेल के पानी में और टंकी के पानी में काफी आयरन पाया जाता है जिस तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर नल जल योजना के तहत 10,000 रुपये देने का वादा किया है ताकि आदमी स्वस्थ जल पीकर स्वस्थ रहे। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए राशन आवंटन में बदलाव किया है। अब अरवल जिले के 1.11 लाख से अधिक कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 1 किलो की जगह 2 किलो गेहूं मिलेगा, जबकि चावल की मात्रा 4 किलो से घटाकर 3 किलो कर दी गई है। अंत्योदय लाभार्थियों को भी गेहूं 2 गुना मिलेगा पर चावल कम होगा। यह नई व्यवस्था नए साल से लागू हो गई है जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि चावल की कटौती पर चिंता भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 20 जनवरी को 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। यह भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजा जाएगा। जिन किसानों ने KYC और भूमि सत्यापन पूरा किया है उन्हें यह किस्त प्राप्त होगी। बिहार में
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केरल मॉडल पर आधारित प्रोफेशनल ड्राइविंग ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत नालंदा, सुपौल, मोतिहारी और बांका में विशेष केंद्र खुलेंगे, जहां 6,000 महिलाओं को ट्रक, बस, टैक्सी आदि चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार की सहायता से 68 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पहल महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मधुबन में पूर्व सांसद सीताराम सिंह की पुण्यतिथि पर कहा कि बिहार से अपराध और नक्सलवाद का 31 मार्च तक सफाया होगा। उन्होंने अपराधियों को जेल या ऊपर भेजने की चेतावनी दी। चौधरी ने युवाओं को युवा कौशल बिहार योजना से राज्य में ही रोजगार दिलाने और सीतामढ़ी व वाल्मीकि नगर में विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने सीताराम बाबू के सपनों को नई पीढ़ी द्वारा साकार करने पर जोर दिया। बिहार में एग्रीस्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान जारी है। अब तक 16,12,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें पीएम किसान योजना के तहत 10,48,000 से ज्यादा किसान शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण पहल बताया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना है। अभियान में मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने के अभियान में शामिल हो गए हैं। कभी नीतीश के करीबी रहे आरसीपी की इस पहल को जदयू में उनकी वापसी की इच्छा से जोड़ा जा रहा है। 2022 में नीतीश से अलग होने के बाद आरसीपी अब सीएम की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें भारत रत्न के योग्य बता रहे हैं। यह रुख उनके पहले के तीखे बयानों से बिल्कुल अलग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से बिहार में समृद्धि यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वे राज्य की प्रमुख योजनाओं, खासकर 7 निश्चय की जमीनी हकीकत का आकलन करेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यात्रा की प्रशासनिक तैयारियों के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यात्रा में विकास कार्यों का निरीक्षण, शिलान्यास, उद्घाटन और जनसंवाद कार्यक्रम शामिल होंगे, जिससे जनता से सीधा संपर्क स्थापित होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ममता सरकार पर हिंसा और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। पांडेय ने कहा कि टीएमसी के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त देगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में पीएचडी की व्यवस्था बदलने वाली है। अब केवल राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पीएचडी कर सकेंगे, जिससे प्री पीएचडी टेस्ट समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां की अध्यक्षता में कुलपतियों की बैठक में इस यूजीसी निर्देश पर विमर्श हुआ। नए सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी नामांकन के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी, जिससे शोध की गुणवत्ता बढ़ेगी। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, जिसके लिए पटना और आसपास के जिलों में तैयारियां चल रही हैं। सुधा डेयरी ने इस अवसर पर दूध, दही, पनीर और तिलकुट की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है। इस वर्ष 36.5 लाख लीटर दूध और 11 लाख किलो दही बेचने का लक्ष्य है। आपूर्ति की निगरानी के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। साथ ही 20 जनवरी को दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। बिहार महागठबंधन में अब बयानों से बढ़कर क्रियाकलापों में खटास दिख रही है। कांग्रेस मनरेगा पर आंदोलन कर रही है तो राजद बिहार निवास के मुद्दे पर मुखर है, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। किशनगंज में आर्मी कैंप के लिए भूमि अधिग्रहण पर भी मतभेद हैं। विधानसभा चुनाव से शुरू हुई ये दरार अब और गहरी होती दिख रही है, जिससे आगामी चुनावों में तनाव बढ़ने की आशंका है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने पटना में कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय 5-5 गांव गोद लेकर उन्हें उन्नत भारत अभियान के तहत मॉडल गांव के रूप में विकसित करें। बैठक में परीक्षा कैलेंडर के सख्त अनुपालन, पुस्तकालयों के उन्नयन और शिक्षण व गैर शिक्षण पदों की रिक्तियों की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। मकर संक्रांति पर्व से पहले अकबरनगर में दूध की भारी किल्लत हो गई है, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं। भैंस का दूध 90 से 100 रुपये और गाय का दूध 50 से 60 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दही चूड़ा की बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। स्थानीय उत्पादन का अधिकांश हिस्सा क्षेत्र में ही खपत हो रहा है। तिलकुट, तिलवा और पतंगों की बिक्री में भी उछाल आया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने
बिहार में स्लीपर बसों के अनधिकृत मॉडिफिकेशन पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सीटर बसों को स्लीपर में बदलने पर परमिट रद्द कर दिया जाएगा। कटिहार भ्रमण के दौरान मिली शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार में बालू खनन से राजस्व प्राप्ति संतोषजनक नहीं है। पटना, रोहतास, गया और औरंगाबाद जैसे 4 प्रमुख जिले निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं। खान निदेशक ने समीक्षा बैठक के बाद इन जिलों को मार्च 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। अवैध खनन और निगरानी की कमी को इसका कारण माना जा रहा है। लक्ष्य हासिल न होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खगड़िया में 5000 से अधिक फाइलेरिया रोगी हैं, जिसके नियंत्रण के लिए 10 फरवरी से 17 दिवसीय सर्वजन दवा सेवन MDA कार्यक्रम शुरू होगा। इस अभियान में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर और स्कूलों में बूथ लगाकर फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाएंगी। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों को दवा नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा की गई। भवन निर्माण विभाग ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। सचिव कुमार रवि ने चेतावनी दी है कि काम या सामग्री में कमी पाए जाने पर साइट इंजीनियरों को प्रतिबंधित किया जाएगा और संवेदकों पर कार्रवाई होगी। पटना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 299 निर्माणाधीन भवनों को उच्च मानकों के साथ समय पर पूरा करना है। अनुपस्थित रहने वालों को अतिरिक्त प्रशिक्षण लेना होगा। भागलपुर डाइट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने मंजूरी दे दी है। 12.7 करोड़ रुपए की लागत से मेसर्स अक्षत इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड यह कार्य करेगी। इसमें आधुनिक प्रशासनिक भवन, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं और छात्रावास जैसी सुविधाएं होंगी। अतिक्रमण हटाने और जर्जर भवनों की मरम्मत के बाद निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA प्रशासन योजना बंद कर दी थी और कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्देश दिया था। 3 साल बीत जाने के बाद भी भागलपुर में DRDA कर्मियों का समायोजन नहीं हुआ है। सितंबर से वेतन न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। कांग्रेसी नेता ने जिला परिषद को इस मामले में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को झटका लगा है। रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनाव लड़ने वाले नेता और भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि एक राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते हुए जनता की सेवा करना मुश्किल है। पांडे ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए अपने फैसले की जानकारी दी। नवगछिया के अनुमंडल मैदान में रविवार को लगभग 150 कौओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। पटना हाईकोर्ट ने गोह विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायाधीश S.B.P. सिंह की पीठ ने राजद के विजयी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। भाजपा प्रत्याशी डॉ. रणविजय सिंह ने 2025 के चुनाव में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसमें वैध मतों की गणना न होना और पारदर्शिता की कमी शामिल है। अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को होगी। नवनियुक्त किशनगंज SP संतोष कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कानून व्यवस्था मजबूत करने और माफिया तंत्र, खासकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सक्रिय एंट्री माफिया को खत्म करने का सख्त निर्देश दिया। SP ने पुलिसिंग में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय और DM के निर्देशों के बावजूद पहले निष्क्रिय रहे एंट्री माफिया पर अब कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें ऊपर से नीचे तक शामिल सभी लोग शामिल होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत खगड़िया और मानसी स्टेशनों पर तेजी से विकास कार्य चल रहा है। खगड़िया में 34 करोड़ और मानसी में 20.6 करोड़ की लागत से भवन निर्माण, फुटओवर ब्रिज, FOB और अन्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मानसी में 12 मीटर चौड़े FOB का निर्माण जारी है, जिसके लिए गर्डर चढ़ाने की तैयारी है। इन कार्यों से दोनों स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे। पटना में विधि व्यवस्था पर पुलिस डिपार्टमेंट की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। शिवानंद तिवारी ने फिर तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। मकर संक्रांति पर बिहार कांग्रेस मुख्यालय में दही चूड़ा भोज आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के विधायक और सहयोगी दलों के नेता अनुपस्थित रहे।
प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने अनुपस्थिति को राजनीतिक मुद्दा न बनाने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा पर भी तंज कसा, इसे निरर्थक बताया और भ्रष्टाचार पर यात्रा निकालने की सलाह दी। राजेश राम ने कांग्रेस विधायकों के अन्य दलों के संपर्क में होने की खबरों का खंडन किया। पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक नाबालिग की अवैध गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि बिना वैधानिक प्रक्रिया के नाबालिग को गिरफ्तार करना संविधान के अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने दोषी अधिकारियों से मुआवजा राशि वसूलने और प्रशासनिक जांच का भी निर्देश दिया। दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग की कमी के कारण सोमवार को यात्रियों को भारी परेशानी हुई। एप्रन में जगह न होने से कई विमानों को आसमान में चक्कर लगाने पड़े, जिससे उड़ानें प्रभावित हुईं। हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को 1.5 घंटे तक इंतजार के बाद रांची डाइवर्ट करना पड़ा। यात्रियों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को हवाई यातायात में 2 प्रमुख घटनाएं हुईं। कोलकाता से आ रही इंडिगो की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस कोलकाता डाइवर्ट हुई, फिर बाद में लैंड की। वहीं बैंकॉक से काठमांडू जा रही थाई एयर एशिया की उड़ान को नेपाल में खराब विजिबिलिटी के कारण गया में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। बिहार में बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण कनकनी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी बिहार के 18 जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति का अनुमान लगाया है। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। पटना सहित कई जिलों में तापमान में वृद्धि के बाद गिरावट दर्ज होगी। सबौर में सबसे कम 4.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुंबई की फ्लाइट पकड़ने आई 61 वर्षीय निर्मल देवी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सीआईएसएफ जवानों ने डॉक्टर यात्री से सीपीआर दिलवाया और अस्पताल भेजा, लेकिन पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। यह घटना एयरपोर्ट पर स्थायी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की कमी को उजागर करती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय बिहार की उन सड़क परियोजनाओं और आरओबी पर ध्यान दे रहा है जिन्हें मंजूरी मिलने के बावजूद अभी तक निविदा नहीं मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें समस्तीपुर दरभंगा आरओबी, NH 333 एम्पेयर के तहत बाईपास निर्माण, भागलपुर ढाका मोड़ 4 लेन सड़क और अरवल में पुल निर्माण जैसे कई लंबित प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी। इन परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और निर्माण प्रकृति में बदलाव मुख्य बाधाएं हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बोधगया में भारत विकास परिषद के सम्मेलन में राष्ट्रवाद का उद्घोष किया। उन्होंने 70 वर्षों के इतिहास पर सवाल उठाते हुए सच स्वीकारने और सनातन धर्म की सच्ची परिभाषा पर जोर दिया। कुलश्रेष्ठ ने आंतरिक शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे यह आयोजन राष्ट्रवादी चेतना का सशक्त संदेश बन गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मधुबन में पूर्व सांसद सीताराम सिंह की पुण्यतिथि पर कहा कि बिहार से अपराध और नक्सलवाद का 31 मार्च तक सफाया होगा। उन्होंने अपराधियों को जेल या ऊपर भेजने की चेतावनी दी। चौधरी ने युवाओं को युवा कौशल बिहार योजना से राज्य में ही रोजगार दिलाने और सीतामढ़ी व वाल्मीकि नगर में विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने सीताराम बाबू के सपनों को नई पीढ़ी द्वारा साकार करने पर जोर दिया। मकर संक्रांति पर्व से पहले अकबरनगर में दूध की भारी किल्लत हो गई है, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं। भैंस का दूध 90 से 100 रुपये और गाय का दूध 50 से 60 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दही चूड़ा की बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। स्थानीय उत्पादन का अधिकांश हिस्सा क्षेत्र में ही खपत हो रहा है। तिलकुट, तिलवा और पतंगों की बिक्री में भी उछाल आया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में स्लीपर बसों के अनधिकृत मॉडिफिकेशन पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सीटर बसों को स्लीपर में बदलने पर परमिट रद्द कर दिया जाएगा। कटिहार भ्रमण के दौरान मिली शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।